कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का मुख्य वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार विधान परिषद का जो फॉर्म भराया था बहुत पहले, अभी हाल ही में फॉर्म खुला था। लगभग एक परिचारी के अलग था, सफाई के लिए अलग था और एएसओ का भी पद था। तो देखिए ये आप लोग पहले समझ जाइए कि बिहार विधान परिषद और विधानसभा, देखिए एएसओ का जो पोस्ट होता है दोस्तों जी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें बीपीएससी अपना अलग से लेती है। ठीक है, उसी तरह विधानसभा एवं विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद यानी बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद जो होती है यह अलग से अपना वैकेंसी लेती है। जो अभी हम लोग एएसओ का पोस्ट सचिवालय के द्वारा चयन हुआ था, जिसमें 45 विभागों में हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था सभी का, इस तरह ये अलग होता है। ठीक है, यानी समझ जाइए कि हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी याद रखिएगा कि आपको एएसओ बनना है, जिसमें आपको सैटरडे और संडे छुट्टी मिलती है, प्लस में जितने भी फेस्टिवल होते हैं सारे छुट्टी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि विधान परिषद का भी अलग से निकलता है, विधानसभा का भी निकलता है और बीपीएससी का भी निकलता है। और बीएससीसी के तहत एक रिक्रूटमेंट होती है जिसको हम लोग चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा वैकेंसी इस बार आया था, जिसमें हम लोग चयन हुए थे, और एक अन्य बिहार एसएससी सीजीएल 4 आएगा। अब आते हैं हम बिहार विधान परिषद का जो फॉर्म भराया था दोस्तों, इसके एग्जाम को लेकर कि इसका एग्जाम कब होगा। सभी दोस्त पूछ रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। तो यह बहुत ही नहीं होता है कि ये मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑफिशियल जानकारी, मैं ऐसे आप लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल जानकारी होती नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि मैं बहुत ज़्यादा पता करती हूँ फोन के माध्यम से विभाग में जाकर, क्योंकि कभी भी मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ। आज भी मैंने ये बिहार विधान परिषद में पता लगाई और मुझे एक वहाँ से प्रूफ भी मिला, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को 2 दिन बिहार विधान परिषद का जो अभी हाल ही में सीट निकला था और पहले भी निकला था, इसका एग्जाम होगा। आप लोगों को 1 से 2 दिन में प्रकाशन मिल जाएगा। ठीक है, बिहार सूचना आयोग को जाता है और वहां से सूचना दिया जाता है, प्रसारण किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो भी यहाँ पे चलता है वहां पे। तो 20 अक्टूबर को आप लोग कमर कस लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा जॉब है। आप बिहार विधान परिषद में डायरेक्ट आप लोग चले जाइएगा तो समझ जाइए कि आप लोग का मतलब हम लोग का क्या रुतबा है, आपका वहां जाके पता चलेगा रुतबा। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलूंगी कि इसको बाबू वाला जॉब कहेंगे। देखिए बीपीएससी में भी हमने एज असिस्टेंट से मिला, मैं बीपीएससी लगातार जा रहा हूँ किसी न किसी काम के माध्यम से। तो आज गई थी हम लोग की जो फॉर्म फिल हो रहा है, उस फॉर्म फिल में एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, तो क्या आएगा कि नहीं। तो हमने टेक्निकल विभाग से भी बात की, टेक्निकल लोगों से बात की, जो विभाग नहीं उसमें जो होते हैं, वो लोग बोले कि हो सकता है तो दिया जाए, मतलब अभी नहीं है लेकिन दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मैं यही बोलूंगी कि बीपीएससी के अच्छे से फॉर्म भरिए। तो ध्यान दीजिएगा 20 और 27 अक्टूबर को 2 दिन यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और यह बहुत ही अच्छा जॉब है। मैं आप लोग को बोलूंगी प्लीज जो भी दोस्त फॉर्म भरे होंगे इसके लिए आप लोग लग जाइए, क्योंकि यह दुर्गा पूजा का आप नहीं देखेगा कि पूजा है कल 9 तारीख है, अष्टमी हो जा, सप्तमी 8वीं 9वीं 10वीं हो जा रहा है। तो ये नहीं कि कल 9 तारीख है तो सप्तमी स्टार्ट हो रहा है तो घूमने लगे। देखिए घूमिए, पूजा कीजिए, लेकिन अगर ये फॉर्म भरे होंगे तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि इस एग्जाम को जरूर दीजिए। हमने यह फॉर्म नहीं भरा था लेकिन मैं भी इसका एग्जाम देती, क्योंकि ये मुझे अच्छा जॉब लगता है। और पता है वहाँ पे आप लोगों को एक तो डायरेक्ट बिहार विधानसभा विधान परिषद, एक तो सारे मंत्री आते हैं जाते हैं, ये है मुख्यमंत्री, सबको ही आता जाता है। दूसरी एक चीज होती है ना कि हर एक फैसिलिटी आपको वहाँ पे है, मतलब एक सिजलर वहाँ पे कैंटीन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लस में आप वहाँ से बाहर से निकल जा सकते हैं, एक मतलब। और सबसे अच्छी बात है कि एएसओ का पोस्ट अपने आप में एक, लोग बोलते हैं ना कि मिनी आईएएस कैसे हुआ, तो समझ लीजिए मिनी आईएएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ना बहुत ही अपने आप में, आप जब इस पोस्ट को धारण कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस पोस्ट में और अन्य पोस्ट में क्या अंतर है। जब तक आप उस चीज को नहीं होता है कि जब तक आप उस पोस्ट पर नहीं जाते तब तक आपको पता नहीं चलता है। कहा जाता है दूर का ढोल सुहावन लागे, है ना, ये आप सुने भी होंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि 20 और 27 अक्टूबर को यह पूरा 100% सही न्यूज है। आप लोग एकदम कमर कस लीजिए प्लीज। आप लोग मैथ्स जो अच्छा से 25 पूछा जाता है, रीजनिंग जो 50 पूछा जाता है, और जीके और करेंट्स जो 50 पूछा जाता है, और जीएस जो पूछा जाता है, प्रीवियस जो हम लोग एग्जाम दे चुके हैं आप उसको भी देखिए। और बिहार विधान परिषद का पहले भी एक बार एग्जाम हो चुका है, तो बहुत पुराना है। तो खैर मैं बोलूंगी कि नए जो अभी हम लोग एग्जाम दिए थे, असिस्टेंट बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका आप क्वेश्चन जरूर बना लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, और दूसरा मैं यही बोलूंगी
6 महीना तक पूरा फोकस करके पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स पूछे या ना पूछे, हम लोग में 2 से 3 पूछा था, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन आप पढ़िए। और साइंस भी देखिए, मैथ साइंस रीजनिंग आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथ साइंस रीजनिंग ही आपको मेरी तक ले जा सकता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर अच्छे से किया जाए तो आदमी स्कोर उसमें 100% गेन कर सकता है। लेकिन आप जीके में 100% गेन नहीं कर सकते, चाहे कितने भी आप धुरंधर क्यों ना हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब मैं आशा करती आप लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। और बार बार आप लोग पूछते हैं कि कब एग्जाम होगा, तो इसका जब तक हमको जानकारी नहीं है तब तक मैं नहीं बताती हूँ। और मुझे पता चला है, आज मैं पूरा ऑथेंटिक मुझे पता चला है। दोस्त प्लीज आप लोग अपने आप पे भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।